इस चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, आज हम लोग संवाददाता सम्मेलन हम लोग नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में कर रहे हैं। और नगरीय जमीन पिछले दिनों हम लोगों ने रोपा रोपो हल जोतो का कार्यक्रम रखा था, जिसमें से बहुत सारे किसानों को केस भी हुआ था। लेकिन देख रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में ही इरफान अंसारी को जमीन को देखने के बाद दिग्भ्रमित बयान दे रहे हैं कि भाई वही बनाएंगे। तो हम लोगों ने इस बात को लेकर के प्रतिवाद और विरोध करने के लिए हम लोग विधानसभा में 12 मार्च को हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और चारों कोना से लोगों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन का अनेक कानून हमारी सहमति है, हमारे समर्थन है। जैसे हाल में पेशा कानून लागू हुआ, उसमें सहमति की बातें लिखी हुई है, उसका भी वायलेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरी बार भूमि अधिग्रहण 2013, तो उसमें भी जो है हमारी सहमति है, 75% जनता की सहमति है। इसके बावजूद भी सरकार एन जो है काम करना चाहती है और आदिवासी की सरकार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, ये आदिवासी मसले पर संवेदनशीलता दिखाएं, क्योंकि हमारे दिशुम गुरु जी जमीन पर लड़े थे, साहूकारी पर लड़े थे। लेकिन उल्टा जो है राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा देखते हैं कि आदिवासी मामले पर चुप रहते हैं और पूरे कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करते हैं। आज तक देखिए, आदिवासियों ने जदोजहद के साथ जो है मुक्ति मोर्चा को जितवाया, गठबंधन को जितवाया, जितने के भी कोई भी काम, कोई भी नीतिगत फैसले नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस बार रिम्स 2 के विरोधी हम लोग नहीं है, बल्कि अन्य जगह बनाया जाए। लेकिन जबरन जो है एग्रीकल्चर जमीन पर बनाएंगे, खेतीहरी जमीन बनाएंगे, तो इसका हमेशा विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग उतारू हैं। और जब तक सरकार भूमि अधिग्रहण वापस नहीं करती है, तब तक आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। और 12 तारीख का जो हमारा आंदोलन ऐतिहासिक। तो झारखंड में आदिवासियों की सरकार, आप लोगों ने ही दोबारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, और फिर भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा। इसलिए पिछले बार जो आंदोलन हुआ था वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ था और काफी ज्यादा विवादित भी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर केस किया गया था। तो इस बार फिर से आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए कि आप लोग सरकार से लड़ेंगे? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, जमीन हमारी नहीं बच रही है, भूमिहरी जमीन को छीना जा रहा है। एग्रीकल्चर जमीन के किसानों को रिम्स 2 को मामले को छीना जा रहा है। भूमिहरी जमीन आज जहां तहां देख रहे हैं कि भाई दखल दहानी छोटे लोगों को करता है। बड़े बड़े माफिया बरियातू रोड में जो है पल्स जैसे अधिकार, वहां के IAS अधिकारी द्वारा कब्जा किया है, उसको क्यों नहीं खाली करते हैं भाई? तो देखिए, यहाँ पर देखिए कोई भी नेता, मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आना, या मुख्यमंत्री का बयान नहीं आना जमीन के मसले पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है, जमीन लूट में इन्वॉल्व है, या तो जो हमारे भूमाफिया उसे इन्वॉल्व है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यदि आदिवासी समाज के लोगों को इस तरह का शोषण और दमन करेंगे, तो आने वाला समय वोट हमेशा आता है, मुख्यमंत्री हमेशा कोई रहता नहीं है। और आप इस तरह के नीतिगत फैसले नहीं लेंगे तो समाज अपने आड़े हाथों लेते हुए आंदोलन को तेज करेगी और व्यापक आंदोलन के लिए बढ़ रही है। और हम लोग सांकेतिक के तौर पर जो है विधानसभा का घेराव कर रहे हैं 12 मार्च को। और आने वाला समय यदि जरूरत पड़ी तो झारखंड में हर जिला वाइज दौरा करके एक राज्य स्तरीय आंदोलन करने का काम करें। पिछले बार भी सरहुल का समय था और सीरम टोली का मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ था। इस बार भी सरहुल सामने है, और अगर रिम्स 2 का मामला आप लोग इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, तो इसका असर कितना पड़ने वाला है? देखिए, जहां तक सरहुल का मामला है तो हम सभी को शुभकामना देना चाहते हैं। लेकिन पिछले बार सरहुल जो है वो सीरम टोली सरना स्थल के मसले पर था। हाई कोर्ट हमारे लोग गए थे, हाई कोर्ट ने जवाब सकारात्मक दिया और हम लोग के लिए नेगेटिव दिया कि नहीं, विकास का पैमाना है। लेकिन मैं कोर्ट है, माननीय कोर्ट का बात माना ही जाता है, लेकिन सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। अब हमारे श्रद्धालु आएंगे, देखिए बीच में पुल बना दे रहा है, यही मंदिर में बनाया जाता तो पूरा कितने सेना लोग आगे बढ़ जाते। ये मुसलमानों का जगह होता तो बहुत सेना आ जाते। हम आदिवासी सीधे साधे लोग हैं, दमन करो, चीप दो, मार दो, फिर अपना काम करो। तो देखिए, आदिवासी जागरूक हो रहा है और आने वाला समय इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी भी चाहते हैं कि जगह ऐसा बनाइए ताकि हम सीरम टोली सरना स्थल में हमारे श्रद्धालुओं को कोई डिस्टर्ब नहीं हो। आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के
मन में है ही कि रिम्स को बनाना है, और बीच बीच में पेपर के माध्यम से या स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से आ जाता है। इसलिए हम लोग को अपनी बात को रखना है, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है। ये सोच करके हम लोग 12 मार्च को ये विधानसभा 1 दिवसीय धरना का हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं कि सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भाई आप गलत है, और इस तरह से जो खेती की जमीन है उस पर आप रिम्स 2 ना बनाएं, बहुत सारा जमीन है उस पर आप रिम्स 2 बनाएं। इस पे हम लोग कोई विरोध नहीं है, रिम्स 2 का बिल्कुल कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप खेती की जमीन पर बनाना चाहते हैं, ये हम लोग बहुत विरोध करते हैं। वहां पर तो वही एकमात्र गांव के लिए एकमात्र जमीन है जिस पर वो लोग अपना जीविका उपार्जन करते हैं। तो रिम्स 2 बने, लेकिन बंजर भूमि पर बने, गैर मुजब्बत जमीन पे बने, खेती की जमीन पर ना बने। यही हम लोग का मांग को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखे।